तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी जीके की इस क्लास में। देखिए, इस क्लास में हम जानेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में और ऐतिहासिक काल के बारे में। ओके, जिसमें हमें आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानना है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका टाइम पीरियड माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता माना जाता है, तो आपका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता को। ओके, इस सभ्यता के लोगों ने तांबे में टीन मिलाकर कांसे का निर्माण किया। तांबे में टीन मिलाकर कांसे का निर्माण किया, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता नाम से जाना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता नाम से जाना जाता है। ओके, अब हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुए थे यूपी के, जिसमें पहला है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर मेरठ में है और ये हिंडन नदी के किनारे पर है। ओके, आलमगीरपुर को ही यूपी का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। इसे यूपी का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। आलमगीरपुर की खोज हुई थी 1958 में, किसके द्वारा? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। आइए आलमगीरपुर के बारे में हम एक दो पॉइंट और जान लेते हैं। देखिए, आलमगीरपुर को परसाराम का खेरा कहा जाता है और ये प्रश्न एक परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, आलमगीरपुर को परसाराम का खेरा कहा जाता है। ठीक है, आलमगीरपुर से कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले थे जिन्हें जानते हैं, जैसे मनके, रोटी बेलने की चौकी, कटोरियाँ, मिट्टी के बर्तनों पर मोर व गिलहरी के चित्र। ओके, देखिए कुछ अन्य स्थल भी प्राप्त हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता में। उत्तर प्रदेश के, जैसे हुलास कहाँ पर है? सहारनपुर में, बड़ा गाँव बागपत में, कैराना शामली में और मांडी गाँव मुजफ्फरनगर में। ओके, आद्य ऐतिहासिक काल में हमें इतना ही जानना है, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा। अब जानते हैं हम ऐतिहासिक काल के बारे में, जिसमें हमें वैदिक काल को जानना है। वैदिक काल को दो भागों में बांटते हैं। पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो हमें उत्तर वैदिक काल को ही जानना है। ओके, देखिए उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में, यानी इस काल के साहित्य में यूपी को मध्य देश कहा जाता था। यूपी को मध्य देश कहा जाता था, जिसमें यूपी के कुछ राज्य शामिल थे, जैसे कुरु, पांचाल, काशी। ये राज्य इस मध्य देश में शामिल थे। आइए अब एक एक से इन राज्यों के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम कुरु की बात करें, कुरु राज्य, तो इसका विस्तार है मेरठ, दिल्ली, हरियाणा, जिसकी राजधानी थी हस्तिनापुर, मेरठ में। नेक्स्ट है पांचाल। तो पांचाल का विस्तार है कानपुर से वाराणसी। इसका वर्तमान विस्तार माना जाए तो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, ये इसका वर्तमान विस्तार है। ओके, अब बात करें काशी की, तो काशी राज्य का जो विस्तार है आधुनिक वाराणसी क्षेत्र है। कहाँ से कहाँ तक है? आधुनिक वाराणसी क्षेत्र। इस पर जो शासक थे, इसके जो शासक थे वो थे अजातशत्रु। ओके, आइए नेक्स्ट पेज पर। देखिए, अब हम जानेंगे महाजनपद काल के बारे में। महाजनपद काल यानी 600 ईसा पूर्व का काल। 600 ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद थे, जिसमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। आइए एक एक से इन महाजनपदों को जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, क्योंकि इन पर मैंने एक क्लास ऑलरेडी करा रखी है। ठीक है, हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तरह चलना है इसमें। देखिए, सबसे पहले बात करें मल्ल महाजनपद की, तो इसकी दो राजधानियाँ थी, कुशीनगर और पावापुरी। ठीक है, कुशीनगर और पावापुरी। उसके बाद है काशी। काशी की राजधानी थी वाराणसी। नेक्स्ट है सुरसेन महाजनपद, इसकी राजधानी थी मथुरा। उसके बाद है कौशल की दो राजधानियाँ थीं। देखिए, यहाँ से आपसे डायरेक्टली प्रश्न ये पूछता है कि कौशल की राजधानी क्या थी, तो आपका आंसर होगा श्रावस्ती और अयोध्या। ओके, उसके बाद आता है वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। उसके बाद है चेदी, तो चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। उसके बाद कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, उसके बाद है पांचाल, जिसकी दो राजधानियाँ थी अहिच्छत्र और काम्पिल्य। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। ओके, तो अगली क्लास में हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जानेंगे, और इसी तरह से एक सीक्वेंस वे में हम यूपी जीके को कंप्लीट करेंगे।